सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इन्होंने कहा कि यह मीटिंग PAGD मीटिंग नहीं थी, यह सिर्फ महबूबा मुफ्ती और दीगर से मुलाकात थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें सेहत के मसाइल का सामना था, इसकी वजह से वो कुछ देर तक नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल और खास तौर पर फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इस हवाले से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के लोग ऐसे मारे जा रहे हैं जैसे वो इंसान ही ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत को वहां अमन कायम करने का मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था। जब हम यूक्रेन पर बात कर सकते हैं तो इसके बारे में क्यों नहीं। जो आज हालत है फ़लस्तीन की, जहां लोगों को ऐसे मारा जा रहा है जैसे वो इंसान नहीं है, इस पे हमने तशवीश का इजहार किया और इसकी बात पे आए कि हमें वज़ीर आज़म से गुजारिश करनी चाहिए कि पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने वहाँ उनको एड भेजा, दवाइयों का, बाकी चीज़ों का, मगर इसकी और ज़रूरत है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ अमन लाया जाए। हमें अफसोस है कि हमारी हुकूमत ने जब यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन आया उसमें अब्सटेंशन की, बल्कि खुशी की बात ये होती कि वहाँ वो अपनी बात रखते और ज़ोर से ये कहते कि अमन आना ज़रूरी है। जब हम यूक्रेन के लिए बात कर सकते हैं, यहाँ बात और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से कत्ल गारत किया गया है इसकी मिसाल मेरे पास नहीं है। यानी टोटली ये जिस तरह साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड था, यहाँ भी वही हालत है। यानी इस तरह से मारा जा रहा है कि बच्चे और बूढ़े और औरतें और मर्द कि जैसे वो इंसान नहीं है, और सारे शहरों को लेवल अप कर दिया है, बिल्कुल रोन दिया है। वो अपने हाथों से आज, ना उनके पास मशीनें हैं ना कुछ है, उनके हाथों से वो अब उठा रहे हैं कि मलबे से कुछ निकाल सकें। अस्पतालों की हालत देखिए, दवाइयाँ नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, तो सर्जन मोमबत्तियों से आज उनका इलाज कर रहे हैं। इतने घायल हो गए हैं इस मुसीबत में। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एक शख्स ने लोकसभा और राज्यसभा में आर्टिकल 370 पर बात की, दूसरे मेंबरान पार्लियामेंट या दीगर मेंबरान ने क्यों नहीं कुछ कहा, जबकि लोकसभा में इनके 2 मेंबरान थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर इनमें मुखालफत करने की हिम्मत ना होती तो वो खड़े ही हो सकते थे। आजाद ने डोडा में एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को जीतने में उनके ताउन के बारे में भी फख्र करते हुए कहा कि मैं ही था जिसने दिल्ली में कांग्रेस की जीत को मुमकिन बनाया था। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 370 पर बोला, क्यों नहीं बोला दूसरे MPs ने, दूसरी पार्टी, उनके लोकसभा में मेंबर थे 2, क्यों नहीं बोला? उठ के खड़े ही हो जाते। अगर तकरीर करने की हिम्मत नहीं थी, विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, वो बीजेपी वाले हैं कि मैं बीजेपी वाला, हमारी वजह से। और अगर बुरा न लगे उनको कि दिल्ली की कांग्रेस भी मैं ही जीता के देता था हिंदुस्तान। मैं बीजेपी की हुकूमत में मिनिस्टर नहीं था, वो थे। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मुफ्ती साहब PDP ने लाया। कांग्रेस ने यहां कभी दूसरा लीड, जो सीटें लाई मैंने लाई, जो तीनों हो गए हैं चोर चोर मसेरे भाई, और इल्जाम हम पर लगाते हैं। कटु हैं भाई। उनका NC का कितने 40 साल पहले उनके MLA थे। उनका डोडा में कौन MLA कब था? उनका भद्रवा में कहां MLA? उनका इंदरवाल में कहां MLA? उनका बानहाल में कहां MLA? उनका रामबन में कहां MLA? वो आज इकट्ठे कांग्रेस, NCP, PDP चुनाव वैली में बीजेपी को जिताने के लिए हमारा मुकाबला कर रहे हैं। आज अगर 2-3 सीटें जीतेंगे, क्योंकि वहां कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, लेकिन जो जहां रीजनल पार्टियां हैं जिन पे उन्होंने कब्जा कर दिया है, वो मैंने जिता के कांग्रेस को दिया।
और वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने गुलाम नबी आजाद के इस दावे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है कि पार्टी ने उनकी मौसर मुहिम की वजह से कई इंतखाबात जीते हैं। वकार रसूलवानी जम्मू में पार्टी की एक तकरीब के मौके पर न्यूज 18 से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि DPAP और कुछ दीगर पार्टियां NDA इत्तेहाद की खामोश शराकतदार हैं। वकार साहब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन कल उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोल दिया और ये कहा कि जब भी कोई इलेक्शन जीतती थी कांग्रेस तो वही जिताती। मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब उम्र के साथ साथ ये चीजें आ जाती हैं। मैं तो रेस्पेक्ट करता हूं उनकी, लेकिन इसमें कोई नकार नहीं है कि वो बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के सपोर्टेड आदमी है। दूसरा ये कि ये बोलना कि कांग्रेस मेरी वजह से थी। अभी करगिल में चुनाव हुआ, गुलाम नबी आजाद साहब अब हमारे साथ तो नहीं है ना, वहां हम जीते, इस बात की अक्कासी करता है कि गुलाम नबी आजाद के बगैर भी कांग्रेस पार्टी जिंदा है और जीत सकती है। गुलाम नबी आजाद साहब को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी कैसे जीती है और आप कैसे जीते हैं वो भी देख लीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर PDP या NC उनको ये कहती है कि वो बीजेपी के आदमी है, वो तो कभी बीजेपी के साथ रहे ही नहीं। PDP, उन्होंने ये कहा कि PDP ने बीजेपी को लाया जम्मू कश्मीर में, और NC के जो उमर अब्दुल्ला हैं वो तो उनके साथ मंत्री। देखो जो भी है, सुनिए मेरे को, पास्ट बातें हैं। इस वक्त इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी है, NC भी है, PDP है, और जो NDA का अलायंस है, NDA अलायंस में जितनी पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ पार्टियां हैं जो छुपी हुई इंडिया के साथ, जिसमें गुलाम नबी आजाद की DPAP, बुखारी साहब की और लोन साहब की पार्टियां हैं, और ये तीनों 100% बीजेपी के साथ है। इसमें कोई शक नहीं, आप बच्चे से पूछो, पूरे हिंदुस्तान को पता चल चुका है। जो वो इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के मेंबर बने, जो अवार्डे कंटिन्यूसली मिलते रहे, जो कोठी उसको मिनिस्ट्रियल इस वक्त भी मोदी साहब ने रखी हुई है, और जो क्लोज टाइप्स उनके मोदी साहब के साथ जो अमित शाह जी हैं, डोवाल साहब हैं, RSS हैं, तो वो तो सब आया है, उसमें कोई शक नहीं है कि वो बीजेपी नहीं है।